जय हिंद दोस्तों, मैं राज सर आज फिर एक टॉपिक लेकर केमिस्ट्री का। देखिए चैप्टर 1 का ही संबंधित है सर। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए, उसका परिभाषा भी है। जिससे हम देखिए क्या लिए, ये ना हम एक नोट होता है जैसे बच्चे लोग हम लिखाते हैं वहाँ से लिए हुए हैं। अब इसके बाद क्या है कि और हम टॉपिक लिए, लेकिन इस वीडियो का मेन पर्पस क्या था बनाने का, संतुलित करना। क्योंकि अभी चैप्टर 1 का हम हर क्वेश्चन आपको बतला देंगे। आज पार्ट 1 आएगा, कल पार्ट 2 आएगा, कल पार्ट 3 आएगा, ऐसे करके आप खत्म होगा। पार्ट 3 तक में खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर अच्छा से खत्म। उस ज़्यादा आपको एग्जाम में पढ़ना ही है ना, पहला बात ही समझ ली सर। ये ना थोड़ा स्क्रीन लिए हुए, बाद में आपको टाइपिंग किया हुआ मिलेगा। आप इससे कोई दिक्कत ना, आप ऐसे उतार सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होना चाहिए। मेन मेरा उद्देश्य क्या था, इसमें संतुलित करना सिखाना। देखिए हम ये टॉपिक लिए और देखिए क्या क्या लिए, फिर इसके बाद ये टॉपिक लिए, फिर ये टॉपिक है, फिर आगे और टॉपिक है। समझे, और देखेंगे, कुछ संतुलित करने सीखेंगे, सब बात लिए हुए, सब चीज़ सिखाएंगे। और एक बात समझ ले बाबू, हम एक चीज़ आपको सिखा रहे हैं, ये वीडियो पूरा देख लीजिए सोचे। और आप 9th में, 10th में, 12th में, 11th में कुछ में कोई दिक्कत, आपको संतुलित करना सीखना पड़ेगा। 10वां से लेकर आप 12th तक में रहिए, सीखना संतुलित। आगे भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, संतुलित करना आना चाहिए, बैलेंस इक्वेट करना आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यह सिखा देंगे। देखिए क्या सूज देखते हैं, पहले हम लिखते हैं चैप्टर जो थे, चैप्टर अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। रासायनिक का मतलब क्या होता है, केमिकल। अभिक्रिया का मतलब रिएक्शन, एंड एवं का मतलब एंड हो गया, और समीकरण का मतलब क्या होता है, इक्वेशन। ठीक। अब सर सवाल ये पूछता है, रासायनिक अभिक्रिया में हम पढ़ते क्या, रासायनिक तो कुछ नहीं। यदि कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो, कोई भी परिवर्तन हो केमिस्ट्री में, कोई भी परिवर्तन या कोई भी धरती पर देखो जिसमें परिवर्तन हो जाए हो, तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसमें एक वस्तु दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। पहले एक बात और कर देते हैं, थोड़ा साउंड आ रहेगा उसके लिए सॉरी, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या करता है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम क्या पढ़ेंगे। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन हो तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कोई भी परिवर्तन हो, एक वस्तु दूसरे में परिवर्तन। जैसे आप मानिए क्या था रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मानिए गर्मी के मौसम में दूध का खट्टा हो जाना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन। सर एक जानते हैं भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक का मतलब जो चीज़ बदलाव। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कार है, हम क्रीम पाउडर ओस लिए और हम हो गए साफ, तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। क्रीम बना, कौन चीज, रासायनिक परिवर्तन हो उसमें। जिसमें एक चीज दूसरे में बदल जाए वो रासायनिक परिवर्तन, और जो नहीं बदले उसी के रूप में तो भौतिक परिवर्तन कर सकते हैं। बस जैसे हम गए, कार है पूरा गए ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर साफ हो गए, पूरा सब अलग चढ़ा देंगे, क्या रासायनिक परिवर्तन। जैसे साबुन एक रासायनिक परिवर्तन में चला आएगा। तो जैसे ऐसा हमारा कुछ होता है, जैसे दूध से दही बनना, था दूध हो गया दही। और जैसे कि सेक्सुअल रिलेशन, एक लड़का और लड़की के बीच में क्या एक रिलेशन होना, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन। उसको फिजिकल रिलेशन लोग कहता है, लेकिन जो प्रोडक्ट आ गया वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और देखिए क्या बात है, क्या है, नव वायु में लोहे को जंग लगना, लोहा पहले था कुछ और जंग लगा तो बदल गया कुछ और, ये भी क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन सर मैं ये टॉपिक ना आपको पूछे एग्जाम आप लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसका समीकरण क्या, ऐसे करके लिख सकते हैं। शरीर में भोजन का पाचन हो, देखिए हम खाते कुछ हो, पच कुछ निकलता, खाते कुछ हो, निकालते कुछ हो। देखिए खाए कुछ निकाले कुछ, परिवर्तन हुआ क्या, इसी का रासायनिक परिवर्तन। आप खाए होंगे रसगुल्ला, खाए होंगे पेड़ा, खाए होंगे रोटी चावल, निकाले होंगे कुछ हो और पीला समझ रहे, बड़ी खतरनाक। आइए क्या कहता है, श्वसन लेने की क्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पाचन भी, अंगूर का किण्वन करना रासायनिक परिवर्तन, ईंधन का जलाना रासायनिक परिवर्तन, फलों का पकाना, फल में देखते रहता है कच्चा, अब पकाने के बाद क्या होता है, पक्का हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन। कहने का उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, सोच समझ उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य एक क्यों बात ये है बाबू, ये जो अपना लिखे हुए रासायनिक परिवर्तन है, इस चैप्टर में आप ऐसा जितना भी पढ़ेंगे पूरा टॉपिक शुरू से लेकर अंत तक, इसमें आप एक नोटिस करेंगे, एक वस्तु एक चीज दूसरे में परिवर्तन हुआ, चाहे संयोजन अभिक्रिया पर है, चाहे वियोजन पर है, चाहे संरक्षण पर है, चाहे लोहे की वस्तु में जंग क्यों लगता है, कुछ पर या दहन पर है या कुछ पर है, उसमें परिवर्तन होगा। यही तो आपको पढ़ना है चैप्टर में। तो हम ऐसे सिंपल रासायनिक अभिक्रिया, अगर रासायनिक परिवर्तन को पूछो कुछ मत करना, एक वस्तु को दूसरे में चेंज हो जाना रासायनिक परिवर्तन। बस समझ, जैसा अभी हम बोले थे ना, अब कुछ भी ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आसपास कुछ भी ऐसा चीज ले लीजिए। अच्छा मान लीजिए
कोई चीज़ आप ले सकते हैं। आप कहीं, आप कोई लड़की या कोई भी हो तैयारी होती है तो क्या रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध ले सकते हैं, दूध को क्या अगर आप बन जाए पनीर बन जाए तो भी एक परिवर्तन होगा। दूध से दही बन जाए वो भी एक परिवर्तन होगा। मतलब एक बदलाव होना रासायनिक परिवर्तन। जैसे अभी हम ऐसे, कल हम पूरा एकदम कोट फूट पीन के आ जाए अलग तरीका से, एक परिवर्तन हो गया। तो कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन, समझने के तौर पर कह सकते हैं। बात समझे, समझ एक परिवर्तन, बात समझे, पक्का समझ गए। भोजन समझ गए, इस समझ। तो लोहा भी आप देखो, लोहा भी एक रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे लोहा कब रासायनिक परिवर्तन, लोहा है तो नहीं है लेकिन लोहा है, अब उसमें जंग लग गया, जंग लग के कुछ आरोप हो गया तो रासायनिक परिवर्तन। क्लियर। अब ऐसा समझते, दूसरा बात समझते हैं। देखिए सर, रासायनिक परिवर्तन सबसे लॉजिक हमको सिखाना भी इक्वेशन, मेन उद्देश्य क्या है, आपको संतुलित समीकरण सिखाना। संतुलित और असंतुलित क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण कहता है केमिकल इक्वेशन जो होता है, जब किसी दो पदार्थों के क्या संयोग से एक नया पदार्थ को बनाया जाए, दो पदार्थ के सहयोग से नया पदार्थ बनाया जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जा सकता है। सही बात है। दो पदार्थ से, जैसे मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़के, दोनों से नया होकर पौवा आ गया तो क्या कह सकते हैं उसको, रासायनिक समीकरण तभी बन जाएगा। लड़का एक हो गया, लड़की, ये दोनों मिल गया तो एक नया जो प्रोडक्ट है क्या, रासायनिक हो गया। सर इसमें दो पदार्थ के बीच ना एक प्लस दिया जाता है। सही बात, दो पदार्थ में प्लस, कैसे हम बतलाएंगे, अभी रुकिए जी। और संकेत क्या होता है इसमें, क्या है, एरो संकेत का प्रयोग किया जाता है। देखिए जितना भी समीकरण होगा एरो का संकेत देकर अन्य पदार्थों का बीच चर्चा की जाती है। इसमें मुख्य रूप से अभिकारक और उत्पाद होता है। देखिए अभिकारक और उत्पाद होता है। दो पदार्थ का मतलब समझिए क्या कैसा सर, दो पदार्थ कैसे रहेगा, हम बता रासायनिक समीकरण कैसे लिखा था, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए कुछ भी हम ऐसा लिखते आगे पूरा कर बात लिए हुए लिखा हुआ। जैसे हम मान लें EH लिए, क्या ले, +O2 लिए, बन कौन सी गया, H2O हो सकता है जी, ये सही है ना। देखिए हाइड्रोजन लिए, ये ऑक्सीजन लिए, ये कौन सी बन गया, जल बन गया, ये होगा परिवर्तन हो गया। तो इस साइड ला क्या कहते हैं, उस साइड ला क्या कहते हैं, यहो बात समझते। देखिए आरो समझते, पहला बात एक पेज एक्स्ट्रा लेते, पहले समझिए। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद क्या ही हो समझते। अभिकारक पहले इसको पढ़ लेते थे। अभिकारक को कहते हैं कौन सी, रिएक्शन, क्या कहते हैं, रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया काम करता है, क्रिया मतलब काम के जो काम करता है उसको अभिकारक कहते हैं। क्लियर। अभी रुकिए, हम समझाएंगे, रुकिए ना, पहले बोला मत होएंगे, पेशेंस रहेंगे, पहले बात पढ़ लेते हैं। उत्पाद क्या, प्रोडक्ट। अभिकारक से अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहता है, उत्पाद। कभी काल पूछता है अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिख, उदाहरण दे, कभी काल एग्जाम में पूछता है। आइए आप समझते हैं। सबसे पहली बात हम एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा एक बात याद करना, दो प्रोडक्ट हम ऐसे आपको जनरली समझाते। जनरली मानिए कि एक ऐसे लेते, एक गाँव का देहाती भाषा, जैसे एक बॉय प्लस एक गर्ल, हमेशा प्लस सिंबल पढ़ना चाहिए। दोनों क्या प्लस, एक बॉय है एक गर्ल, और दोनों के बीच में एक रिएक्शन। देखिए हमेशा एरो सिंबल होना चाहिए, जब भी कोई रिएक्शन होगा एरो सिंबल, ठीक, प्लस पढ़ना चाहिए। ये दोनों आप एक दूसरे क्या, ये रिएक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्शन। हम पहले समझा रहे हैं, फिर केमिस्ट्री के ले लेंगे, दोनों बात समझिए। ये क्या कर रहा है, रिएक्शन, क्या करेगा, अरे अच्छी है क्या, चलिए क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन। सर ये रिएक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन करके एक नया चीज को बनाएगा। क्या बनाएगा, माने एक लड़का को बनाएगा, एक बच्चे को जन्म देगा, बच्चा। ये क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट हो गया, इसको कहते हैं LH, क्या कहते हैं इसको, LH। मेरी बात में LH, LHS, ये LHS हो गया, ये क्या होगा, RHS होगा, RHS होगा। इसको कह सकते हैं अभिक्रिया, अभिक्रिया हम केमिस्ट्री पा देंगे। अभिक्रिया ये हुआ उत्पाद, उठकर पादो, उत्पाद, उठकर पादो, उत्पाद, ठीक है। अब सर अभिक्रिया उत्पाद पहले ऐसे समझ लेते, फिर केमिस्ट्री भाषा में समझे, दोनों बात समझे। देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कम्बिनेशन आपको नहीं समझना। ये अभिक्रिया, क्या, अब ये हुआ अभिक्रिया, ये क्या हुआ, उत्पाद, मतलब उठकर पाद। तो सर कहना क्या चाहते हैं आप, हम बतला देते, सब समझिए। सबसे पहले अभिक्रिया उत्पाद, जब कोई चीज़ तैयार होता है ना तो अभिक्रिया होगा, जब तैयार हो जाता है तो उत्पाद हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको आज क्या करना है, खिचड़ी बनाना, आज शनिवार है, काला काला पीने शनिवार, खिचड़ी बनाना।
तो हम गोभी व्यवस्था करेंगे, टमाटर व्यवस्था करेंगे, मटर व्यवस्था करेंगे, पानी व्यवस्था करेंगे, नमक हल्दी अलाय बकर सब करेंगे। ये सब मिलाएंगे ना, जब खाना बनाएंगे ना, तब बन के जब तो तैयार हो जाएगा ना, जिस टाइम कर रहे क्रिया वो क्रिया हो गया, और जब बन के तैयार हो गया तब कौन सी उत्पाद। उसी प्रकार देखिए रिलेशन बनता है, जब एक लड़का लड़की का रिलेशन हुआ तो वो कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, दोनों बड़ी खतरनाक रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट आ गया बच्चा, समझे, 9 महीना के बाद जो भी, तो वो क्या हुआ, एक उत्पाद है, नया प्रोडक्ट। जैसे आप क्या कहते हैं, आप दुकानदार के जाएंगे, कहेंगे हे भैया कोई नया प्रोडक्ट आया है, तो नया प्रोडक्ट क्या हो, मतलब वो कोई अभिक्रिया किया होगा तब नया प्रोडक्ट आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, कहीं हम पढ़ा रहे कुछ भी करते हैं, हम चाय आप बना रहे हैं, तो चाय हम बना रहे, जिस टाइम हम बना रहे हैं, जैसे कि चाय लिए, चीनी लिए, चाय पत्ती सर, वो अभिक्रिया हुआ, जो बन गया चाय पूरा तैयार होगा, चाय सर पी लीजिए तो उत्पाद हो। तो घर में खाना जो बनता है उस टाइप क्या होगा, अभिक्रिया। अब बन के रोटी तो आप ठूस लेते हो, कौन चीज़ हुआ, उत्पाद। बात समझ नहीं हुआ, वो हुआ उत्पाद। अब इस साइड वाला कौन कहते हैं, अभिक्रिया, इस साइड का कहते हैं उत्पाद, इस साइड को अभिक्रिया, इस साइड को। केमिस्ट्री में जीवन में हमेशा याद करना, जो इस साइड का अभिक्रिया हो क्या होगा, अभिक्रिया, और जो बन जाए वो क्या होगा, उत्पाद। ये क्या होगा, अभिक्रिया, ये क्या होगा, उत्पाद। इसको कहना LHS को अभिक्रिया कहते, बोलो LHS को अभिक्रिया कहते, और RH को क्या कहते, उत्पाद। अगर परिभाषा आपको ऐसे याद करना, LHS को अभिक्रिया कहते, RHS को उत्पाद कहता है। दोनों के बीच में सिंबल क्या है, एरो। अभी केमिस्ट्री में आएंगे जी, अगर आपको नहीं पसंद, देखिए हम एक चीज़ और सिखा, देखिए वो करेजा पत्थर रखे, देखिए ये जितना चीज़ सलाह जितना ये सब अभिक्रिया, सब अभिक्रिया, अभिक्रिया 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 अभिक्रिया, ये सब जितना उत्पाद। ई रिएक्शन किया है, ई सलाह बन गया, ई रिएक्शन किया, ई बन गया, ई रिएक्शन किया, ई उत्पाद हुआ, प्रोडक्ट। बात समझ ना। उसी प्रकार हम आप कहना क्या चाहते हैं, देखिए मेरी बात समझिएंगे, वो समझिए। तो बताइए, अब एक सवाल पूछेंगे, अगर मछली बनेगा, खसी मीठा कुछ भी बन रहा है, तो कौन चीज़ हो रहा है, अभिक्रिया। जब बन के तैयार हो गया, जब ठूसते तब क्या, उत्पाद। बात समझे। घर जिस टाइम बन रहा है क्या हो, अभिक्रिया। घर बना क्या होता है, उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट बन गया। सिंपल बार हम यही बात समझे, उससे दिमाग में था लगभग जो नहीं आई। तो सर ऐसा हम सीखना कि हम मतलब अभिक्रिया उत्पाद समझे तब मजा आएगा, उस समझेंगे तब मजा आएगा, तब समझते सर ये हो गया। ये आप जनरली ऐसे समझा दिए। देखिए बॉय है, ये हुआ बच्चा हुआ, तो क्या हो, एक वैसे इसको हम मिटाते हैं, हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, या तो इसको हम पेज को अथी कर लेते हैं। अब सर केमिस्ट्री में समझ, सर केमिस्ट्री में समझा दीजिए थोड़ा सा, लीजिए। जैसे C लिए प्लस O2 लीजिए, ठीक है। अब देखिए ई हुआ कार्बन, हुआ ई हुआ ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, पहले बात है यहाँ देखिए, जीवन में कभी भी कोई इसको बराबर देगा, लिख दे CO2, बेटा उसको बना ढीस ठाड़ मारना अपने गलत है। कि कहने का मतलब अभिक्रिया और अभिकारक के बीच में जो होता है, अच्छा अभिक्रिया और उत्पाद के बीच किसका एरो सिंबल होना चाहिए, ना कि बराबर, ये गलत है। पहला बात, CO2 अगर कोई इसको माइनस देता, हम बोल देते इसके बीच में प्लस पड़ता, याद कर लो। हम क्या बोले थे, अभिक्रिया जो होता है ना, जब कोई पदार्थ से अभिक्रिया तो उसके बीच में प्लस होता। अभी तुरंत जा लिखल था, आप नहीं ध्यान दीजिए, ये सब या बात लिखल था, देखिए हाँ देखिए प्लस पथ करने क्या हो, दो पदार्थों के बीच प्लस दिया जाता है, ये पढ़ते। ये लिख दिए इसलिए संकेत, संकेत तीर का होता है, इसके सिवा फालतू दिमाग मत लगाना भाई प्लीज। आइए तो ये भी क्या होगा, गलत। माने ऐसे कर देते CO2। अगर कोई टीचर इसको बोलता है सही तो उनको कहिए भाई गलत है तो गलत है, बुक ये लो नहीं देता है। आइए C + O2 अब बराबर क्या होगा, CO2। अब बतलाइए, था कुछ हो गया कुछ और, यही तो अभिक्रिया है ना। पहले क्या किया, ई हुआ कौन सी LH, इसको क्या बोलते हैं LHS। LH क्या कहते हैं, अभिक्रिया का मतलब क्या हो, इसको रिएक्शन कहेगा, क्या कहेंगे, रिएक्शन किया। कार्बन रिएक्शन किया ऑक्सीजन सा, बन कौन सी गया, कौन सी बन गया RH से मतलब कौन सी, ये हुआ उत्पाद बन गया आपको। अब बना कौन सी, उत्पाद मतलब उठ कर पाद, मतलब CO2 कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखिए बना। उसी प्रकार आगे भी है, अगर कोई आपको पूछता है ना अभिक्रिया उत्पाद के परिभाषा कुछ में, अभिक्रिया पूछो एकदम एक लाइन में बोलना, कौन सी बोलोगे पता है, कहना क्या, LHS को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ कभी मिलता है ना, जब क्रिया होता है तो अभिक्रिया हो गया, जब बन गया तो उत्पाद हो गया, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। नहीं कहते सर नया प्रोडक्ट आया, तो प्रोडक्ट से अभिक्रिया हुआ तब ना प्रोडक्ट। जब भी नया कोई चीज़ आएगा, नया कोई भी आएगा, चाहे हम रहे चाहे आप देखने वाला रहिए, कोई भी आएगा तो जानते वो पहले कहीं अभिक्रिया हुआ तब, ऐसे भी ना अभिक्रिया के लिए आएगा। मोबाइल बना, TV बना, सब अभिक्रिया हुआ तब उत्पाद हुआ। समझ गए बात, ये समझते। ये ऐसा एग्जांपल आप लिख सकते हैं ऐसे बार, और एग्जांपल जो आगे लिए वो भी ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते आइए। अभिक्रिया उत्पाद शायद मेरे जहाँ समझ होंगे, अगर नहीं समझे सॉरी, आप कमेंट करेंगे फिर से बतलाएंगे। अभी क्या एक होता है, देखिए या समझ, कभी काल पूछता है संतुलित अभिक्रिया, संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित। कुछ मत करिए, एकदम घी में छानते याद करिए।
कहिए कौन सी अभिकारक, कौन सी अभिक्रिया, क्या दिखाइए हम लिखते हैं, अच्छा लिखते आप समझेंगे, अभिक्रिया और लिखेंगे जब, देखिए जब हम मुझे लिखल का नहीं पड़ रहा है, जब अभिक्रिया और उत्पाद कौन सी उठकर उत्पाद बराबर होता है तब उसको क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। मतलब LH और RH बराबर हो तो संतुलित और नहीं हो तो संतुलित समीकरण नहीं है। कहने का तौर क्या समझिए सर, या देखिए ई कौन चीज, हम कैसे संतुलित करना ये सिखाएंगे बाद में, पहले यार समझ लीजिए पहले हम क्या करना चाहते हैं। ई अभी कौन सी क्रिया, ई उत्पाद, ई दोनों सलाह बराबर होगा न, कर सारा जितना परमाणु संख्या हो एक दोनों बराबर होगा तो अभिक्रिया हो, सॉरी संतुलित समीकरण कराएगा, और नहीं होगा संतुलित समीकरण नहीं कराएगा। समीकरण को पूछे थे, ये जो लिख दिए सब समीकरण, कोई दिक्कत तो क्या लिखें, जब अभिकारक या उत्पाद बराबर हो, अभिकारक और उत्पाद क्या हो, बराबर, यहाँ और दे देना, जब अभिकारक और उत्पाद बराबर होता है तब उसे क्या कहते हैं, उसे संतुलित समीकरण। अगर बराबर होता है तो संतुलित और नहीं होता है तो असंतुलित। जैसे देखिए हम क्या लिखें, ये अभिकारक ये है क्वेश्चन, ये ऐसे सॉल्व किया है। Mg क्या हो, मैग्नीशियम, हम बतलाएंगे, रुकिए ना, ये मैग्नीशियम हम संतुलित करके बतलाएंगे, आगे बतलाएंगे, बोला मत होंगे। ये हुआ मैग्नीशियम, ये हुआ ऑक्सीजन, दोनों ले लिए, ओके। अभिकारकों की परमाणु संख्या 2 क्यों 2 लिए, यहाँ 2 लगा दी, यहाँ लगा नहीं था, संतुलित किया गया, पहले संतुलित नहीं था, किया गया। देखिए यहाँ था 2, तो इसमें 2 नहीं लगा, 2 दे दिए। ऑक्सीजन कहते 2 था, 2 दे दिए। ये किसका था, अभिकारक का। उसका देखिए अभिक्रिया का, एक रो में 2, अच्छी दोनों को उसका करेंगे 2 हो गया नहीं दिया, मेरे समझ, कोई बात ना करे, जा पत्थर रखे, आइए आजा समझ क्या है, जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या है, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन जो बनता है। देखिए आप ये तो एक ले लेते हैं, पहले वो जो देखिए ये हो लिया हुआ, ठीक है, और समझते हैं। Zn है, Zn लिख दिए, H है तो H लिख दिए, S है तो S लिख, और नीचे O होगा तो O लिख दिए। शायद नीचे O लिखा हुआ, एक मिनट देखिए, नहीं रुकिए, चलिए ये समझते हैं, समझ जेड एक हाइड एक और क्या है, सल्फर एक हो गया। ऑक्सीजन जो था 4 तो 4, जो भी लिखा 4 लिखा हो, 4 लिखा, ऑक्सीजन या लिखा हो समझ, 4 लिखा हो। उसी पर देखिए एक जो है अभिकारकों में एक जो परमाणु संख्या, 2 जो है 2 जो, 3 एक जो है 1 जो है, 4 जो 4 दोनों बराबर या संतुलित है। ये सर आपको बतला दिए, कौन चीज़ बतलाया, जब अभिकारक और उत्पाद बराबर हो तो संतुलित है। आप सीखेंगे संतुलित करने के लिए, पहले इसको पहले मिटवा दीजिए। बराबर हो तो, जब अभिकारक और उत्पाद बराबर तो क्या हुआ, संतुलित समीकरण। और जब बराबर नहीं हो तब कौन सी, असंतुलित। जब अभिकारक एवं उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती तब उसे क्या कहते हैं, असंतुलित कहते हैं। क्लियर, बराबर हो तो संतुलित, न हो तो असंतुलित। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ, ये एग्जाम्पल अभी जस्ट आप समझ चला। आइए आप मेन टॉपिक अपना स्टार्ट हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए भाई, ले लिए। अब भैया समझाते देखिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। आप भैया सिखाते संतुलित करने के लिए, पहले इसको थोड़ा छोटा करें, थोड़ा सा छोटा इसको करते क्यों हमको काम देगा। अभी देखिए मज़ा आएगा, देखिए बेटा, पहले यार देखिए, आइए सारा परिभाषा याद हो जाएगा, वो आपको लिखा दिए, दिखला दिए। आइए देख क्या बात, 1 नंबर क्वेश्चन लेते, मेरी बात नहीं ध्यान से, बड़ी प्यार से। जब भी संतुलित करने वाला समीकरण को बनाइए, क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। जब भी संतुलित करने वाला प्रश्न, हम एग्जाम से 1 2 3 करेंगे, आप बात करना। जब भी संतुलित करने के लिए कह रहा है, यानी ये असंतुलित, भाई तुम कह रहा है हमको संतुलित करने के लिए, यानी तुम असंतुलित नहीं कह रहा करने के लिए, यानी जितना ही प्रश्न लिखा है, जितना प्रश्न लिखा है सब क्या, असंतुलित। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अभिकारक और अभिक्रिया और उत्पाद बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, वो आपको करना है। तो हम समझाते क्या करना है, सो देखिए अभी समझिए, पहले मेरी बात ध्यान से। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना आपको, जब भी दे तो 2 पेन जरूर रखना, 1 पेन से मत चलना, या तो पेन या पेंसिल रखना, या तो एक ब्लू ब्लैक पेन रखना। ऐसे बनाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं, इसमें 2 तरह, एक तो वो जो बॉक्स बना था वैसे कर सकते, लेकिन उस अच्छा हमको लगता है जो हम बता रहे उस समझ ध्यान से। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, Fe+H2। अच्छा बता, ये कौन चीज़ है, हम आपसे पूछ रहे, ये अभिकारक है कि उत्पाद, ये कौन चीज़, अभिक्रिया है। ये जो बना है ये कौन चीज़, बताइए कौन चीज़, ये है उत्कर पाद, मतलब कौन चीज़, उत्पाद। Fe3O4+H2। अगर आप बतला से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा बात बतला, मेरी बात समझिए। अगर कहीं लिखा हो H3, ये बेटा ना पिछवाड़ा से एकरे गुना करेगा, पिछवाड़ा से पीछे तक रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कहीं लिखा है मानिए CO2,
तो बता ई गुना सिर्फ अक्रोस करेगा अक्रोस एकरेस, लेकिन अगुआराम जब हो जाए, अगुआराम जैसे 4 लिखल है, CO2 लिखल है, तो ये बेटा एकरोस गुना करेगा, C4 हुआ, एकरोस गुना करेगा तो कितना हुआ, मतलब इसको गुना करता 8 होगा, तो मतलब कितना वो 8 होगा। लेकिन पिछवाड़ा से गुना देखिए यार, पहले समझ लिए बउआ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे ध्यान से। जैसे हम लिखे H2O मानिए 3, ई गुना एकरेस करेगा अक्रोस, सिर्फ एकरेस करेगा, O3 हुआ। लेकिन ससुरा जब ऐसे दिया Cl3, अब मान लेते कुछ वाला बकर लिखा, कुछ लिखा, मैं आगे लिख रहे Fe2SO4, चलिए ठीक है, पीछे से पिछवाड़ा से करेगा, लेकिन आगे 3 लग गया ना, ये ससुरा एकरोस गुना करेगा, Fe3 हुआ, ये एसोस गुना करेगा, ये एकरोस गुना, अगवारा में तो सबसे गुना करेगा, पिछवाड़ा में पीछे तक रहेगा, ये क्यों तक रहेगा, बता समझ गए ताइए, आइए समझते ऐसा सर समझते हैं। ये कौन चीज LH, ये क्या RH, ये संतुलित, अगर इधर का बराबर सारा परमाणु संख्या तो संतुलित है और न है तो असंतुलित है, पक्का समझ के प्लीज देखेंगे पूरा दिखाइए। तो सर यहाँ पहले हम लिखते, देखिए हम एक पेन को चेंज कर लेते, क्योंकि जानते हैं यह काम देख, हम पहले यहाँ लिखे, देखिए ध्यान से, ये क्या हो F, सोचना है इसमें हमेशा गुना करना और सब में देखते जाना, ये क्या हो F1, या लिखते जाइए इसमें 1 हो गया, ओके। तो कलर वाइट ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा दिखे। अच्छा बता या H2 क्या पिछवाड़ा से खाली गुना करेगा, ये 2 लिख दिए, O क्या हो, ये 1 लिख देते, सही है, जो हम लिख दिए वैसे आपको भी करना, सब में करना, सब में से करना, मतलब F क्या हो 3 हो, तो 3 लिख दिए, ओके। O क्या हो 4, ठीक सही, ये क्या हो 2 कर, सही है ना। अब सर ऐसा सोचिए ध्यान से आप सोचने वाली बात है। अब ऐसा देखिए हम मार्कर चेंज कर रहे हैं, आप भी चेंज करें, ध्यान दें, चेंज कर लिया। अब क्या करना है सर, सोचने वाली बात ये है कि साला एक चीज बतलाइए, F ही या 3 होगा, ऐसा F ही क्या हो 1, तो कितना गुना करे जो 3 पूर जाएगा, सब इधरों ध्यान देना उधरों ध्यान करना, जब भी तरजू तोलिए ना दोनों तरफ दिए, इधर डाल इधर, दोनों पास ध्यान दो, तो बता इधर कितने डाल दो, ठीक है 3 डालेंगे तो उधर 3 पूर जाएगा, देखा या 3 हो गया, 1 था आप कितना हो गया 3, देखिए मिटा रहे हो गया 3, यानी ई तो एक रास्ते मैच खा गया, ये खा गया। लेकिन अब एक बात समझ में आ रहा है, उधर तो H2 2 तो H2 उधर 2, लेकिन उजा ऑक्सीजन क्या हो 4 हो, लेकिन या तो ऑक्सीजन 4 हो ना। अगर हम एक काम करें, यहाँ प्लस है बीच में, प्लस देते ब्लैक कलर से, ये सब बात हमें शायद कर, अगर यहाँ पर हम अगर 2 गुना करें, गुना हमेशा अगुआराम होता है, पिछवाराम कुछ नहीं कर सकते, अगुआराम करना, आइए गुना हमेशा अगुआराम। अगर यहाँ हम गुना अगर 2 करते तो मानिए हम सोचे 2 करते तो यहाँ कहता है 4 होगा, लेकिन तो यहाँ मंजूर ने हाइड्रोजन के 4 है कि ना, ऑक्सीजन तो 4 पूर जाएगा, ऑक्सीजन तो 2, सॉरी ये इसको गुना करेगा तो ऑक्सीजन क्या 2 होगा ना भाई, गुना एक्रोस करेगा ना तो ये 2 पूरा है ना, तो यो मजा में है। तो हमारा पास दिमाग है, सो देखिए हम बतला रहे क्या करें है, देखिए इसको पहले मिटाते हैं, और कैसे मिटेगा लिख के प्लस है, समझ गए प्लस है, हम की करते हैं कितना मस्त करेंगे, तो आवाज आ रहा है उसको रुक जाइए, है देखिए 4 करते सेटअप क्या केसो, देखिए ई ससुरा एक रास गुना का कहता है 8 हो गया, ई गुना एक रास का कहता है 4 हो गया, तो इनमें तो पूरा गया, हम दोनों तरफ छेड़खानी कर सकते हैं, हमारा पूरा फुल्ली ऑर्डर है कि दोनों तरफ छेड़खानी कल पूरा कर दो, चाहे बटकरा बढ़ाओ चाहे जो किलो दे दोनों बढ़ा दो। तो एक बात समझ नहीं आता सर, या तो हाइड्रोजन 8 हो गया, वहाँ क्या हो 2 हो, एक काम नहीं करेगा, ई गुना रास का कहते 8 हो जाएगा, अगर हम 4 नहीं दे दे, लो सला तू 8 हो जाए, तू खुश रहो, हो गया। देखिए ऑक्सीजन के तरीका से 4 पूर गया, 4 हो 4 4 3 3 8 8, बस हो गया, समझिए मेरी बात, पक्का उतार ले। एक बार बताएंगे, एक बार बताएंगे, बाकी बात आप करेंगे, प्लीज़ आप करेंगे सर। लेकिन कुछ क्वेश्चन हम मेरा खुद दिमाग लगता है रुक जाता है, भाई कैसे करें, तो हम लोग सोचते भाई ऐसे कर दे ठीक रहे, वैसे कर दे ठीक रहे, आप भी सोचिए, दिमाग लगाइए अच्छे से। आई ये होगा, अच्छा इससे पहले क्या था, असंतुलित, क्यों बराबर नहीं था, अब क्या है संतुलित। आई 2 नंबर फिर ब्लैक से ले लेते ब्लैक से, तो क्लास समय हो रहा है इसलिए थोड़ा सा हम ले लेते, कुछ भी लेते, मानिए हम 3 नंबर आसान वाला थोड़ा लेते, बाकी कल फिर एक बार आपको बतला देंगे, लाइव जब आएंगे तब बतला देंगे। आई अब बाकी आप बनाएंगे, सभी आपको बनाना है, हो गया। अब एक चीज़ बताए फिर वैसे करें, इस संतुलित असंतुलित, तो भाई ये असंतुलित क्या है, कौन चीज़ है असंतुलित, क्या है असंतुलित, देखिए है, देखिए ई बेटा क्या हो, ई 2 है ना, है कि नहीं, ये 2 है जी, पिछवाड़ा सुना, ई कहता है 2, देखते ई कहता है ई गुना, ये देखिए 1 होना चाहिए, पिछवाड़ा से गुना तो एक पिछवाड़े तक रह जाएगा, ये 3 हुआ,
अब लॉजिक ये बात हो गया, तुम साला एच रहेगा 3 गो, ऐजा है 2 गो, ऐजा ई है 1 गो, तो करेक्ट हमारे पास दिमाग है, दिमाग हम लगाते हैं। देखो अगर हम 1-2 बार गलत तो हो सकता है, देखिए हम दिमाग लगाते काम करता कि नहीं। अगर हम ऐजा 2 गुना कर दें, ये क्या हो जाए 4 गो, तो वो जाता ही होता नहीं पूरा। अगर ऐसे हम 2 गुना कर दें तो यो नहीं पूरा, मजा नहीं आया नहीं पूरा। एक काम करते, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। अगर 4 गुना करते हैं तब कितना पूरेगा? लेकिन सर ये तो 4 पूरे गया, ये दोनों मिल गया, लेकिन ये तो बोलेगा हम तुरंत गुना करबो तो 12 हो गया। लिए साला ई 4 मिला, ई मिला, ई 12 हो गया, तो बच गया कि या दिक्कत क्या दे रहा है? हाइड्रोजन। अच्छी दिक्कत दे रहा है कारण 2 हुए। तो अगर ऐसा हम 6 गुना कर दे तो 6 गुना 2 करेंगे तब 12। देखिए पूरा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 आपके लिए छोड़ेंगे तब आप कमेंट करेंगे सर हमसे नहीं बना, तब आपको बतलाएंगे। प्रयास सब करना, आपको नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, क्योंकि मेरा क्लास टाइम हो चुका है इसलिए बता। देखिए 1 बनाना आपको, 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है, 5। ये मत सुना सर आसान बतला दिया, आपको जो हार लगेगा उसी कमेंट करना सर बता देते हैं, बतलाएंगे। कितना 5 बनाना है, 6 बनाना है, 7 बनाना है, पूरा आपको बनाना है। इधर भी आ जाइए, ये भी बनाना है, 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 ये भी बनाना है। ओके सारा बना लेना। अब बना कर एक सुंदर शब्द में कमेंट करना सर बना कि नहीं बना, समझे कि नहीं समझे। पार्ट 2 लाएंगे तो इससे दर्जा लाएंगे, तो आज थोड़ा काम है इस वजह से बस समझे। अगर वीडियो अच्छा लगा कुछ शब्दों में कमेंट करेंगे, थोड़ा लाइक करेंगे, थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।